हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद का अर्थ क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। वर्ण का मतलब होता है अक्षर और विच्छेद का मतलब है अलग करना। तो वर्ण विच्छेद का मतलब हुआ किसी भी शब्द में आए सभी स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करके लिखना, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ण विच्छेद कहते हैं। जिस भी शब्द में जितने भी आपके अक्षर आए हैं, जो भी स्वर हैं चाहे व्यंजन हैं, उनको आपको अलग अलग करके लिखना होता है। ठीक है, तो वर्ण विच्छेद को आप उदाहरण की सहायता से सीख लीजिए। जैसे पहले आपका उदाहरण दिया गया है महल। ठीक है, अब महल जो आपका शब्द है उसके अंदर म, ह और ल, ये तीन आपके वर्ण आए हैं, म, ह और ल। ठीक है, अब यहाँ देखिए म, ह, ल, महल। इसमें जो सबसे पहले म है, म का विच्छेद हमने कैसे किया है। म में आपको देखेंगे कौन सी साउंड्स आ रही हैं, म प्लस अ की आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो म हलंत, हलंत लगेगा। हलंत का मतलब है कि म आधा है और वो अ की साउंड दे रहा है। ठीक है, तो म प्लस अ, ये बन गया म का। फिर अगला है ह। ह का विच्छेद क्या हो जाएगा, ह हलंत प्लस अ, और ल है, ल का बन जाएगा ल हलंत प्लस अ। ठीक है, तो जब इन सबको आप एक साथ लिखेंगे तो महल का विच्छेद कैसे बन जाएगा, म प्लस अ प्लस ह हलंत प्लस अ प्लस ल हलंत प्लस अ। ये आपके महल शब्द का वर्ण विच्छेद बन गया। ठीक है, अन्य उदाहरण आप देख लीजिए। अब यहाँ आप देखेंगे सबसे पहले आपका है राजा शब्द। ठीक है, राजा का वर्ण विच्छेद किस तरीके से आप करेंगे, पहले आपको इस वाले अक्षर को देखना है, रा। रा में आपका क्या आ रहा है, र प्लस आ की आवाज़ आ रही है ना। तो र कैसे करेंगे इसको, र हलंत प्लस आ प्लस जा है, जा में क्या आ रहा है, ज और अ की साउंड आ रही है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ज हलंत प्लस आ, राजा। अगला है मीठा। मीठा का कैसे होगा, मीठा में आप देखेंगे पहले है मी, तो मी को ब्रेक करना है, मी को ब्रेक करेंगे, म हलंत प्लस ई, ये बड़ा ई है तो हमको इसका ध्यान रखना है कि बड़ा ई ही यहाँ पर लिखना है। ठीक है, म हलंत प्लस ई, ये बन गया मी। फिर है ठा। ठा को किस तरीके से लिखना है आपको, ठ हलंत प्लस आ, ये बन गया मीठा। उसी तरह से अगला है साहसी। साहसी में देखिए स हलंत प्लस आ, बन गया ना सा। फिर है ह को कैसे करना है, ह हलंत प्लस अ, ये बन गया ह। फिर है सी। सी को कैसे ब्रेक करेंगे, स हलंत प्लस ई, ये बन गया साहसी। उसी तरीके से रूप देखेंगे आप, रूप है अगला शब्द, तो र ऊ की साउंड आ रही है, तो र हलंत प्लस ऊ। अब यहाँ पर आपको देखना है कि बड़ा ऊ लगा है। ठीक है, तो आपको बड़ा ऊ ही लिखना है। और मान लीजिए यहाँ पर अगर छोटे ऊ वाला होता, छोटा ऊ आपको मैंने बताया था आपकी दूसरी वीडियो में भी कि जिस पे आपको यहाँ पे सिर्फ टेल दी गई हो, ऐसे गोला नहीं होता है, वो छोटा ऊ होता है, तो वहाँ पे आपको छोटा ऊ लिखना होता है। फाइन, र की बात कर रही हूँ मैं, तो यहाँ पे र हलंत प्लस ऊ, ये बन गया रू। फिर प हलंत प्लस अ, प, रूप बन गया। फिर है खुश। खुश के लिए क्या है, ख हलंत प्लस छोटा ऊ है तो इधर छोटा ऊ आ गया, ऊ प्लस श हलंत प्लस ऊ, ये बन गया खुश। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग अपने शब्दों के वर्ण विच्छेद कर सकते हो। अब वर्ण विच्छेद करते समय कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी बातें हैं, सबसे पहला आपका रूल क्या है, या सबसे पहली बात आपको जो ध्यान में रखनी है वो क्या है कि स्वर के टुकड़े नहीं होते। इसका मतलब क्या है कि यानी जब स्वर अपने मूल रूप में ही हो तो विच्छेद करते समय वह वैसा ही लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है आम। ठीक है, अब आम में आप देख रहे हो यहाँ पे आ है, ये स्वर है। आ जो है वो अपने आप में लिखा गया है, मात्रा को यूज़ नहीं किया गया है, ये मूल रूप में लिखा गया है। तो जब इसका हम विच्छेद करेंगे तो आ एज इट इज़ रहेगा, आ, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। फिर प्लस का साइन लगा के अगला है म, तो म को विच्छेद करना है हम इसको कैसे करेंगे, म हलंत प्लस अ, म, ये बन गया आ म, आम। उसी तरीके से इमली शब्द आप देख लो, इमली में जो ई है वो मूल रूप में है, मात्रा के रूप में नहीं है, ये अपना मूल रूप है ई का। ठीक है, तो ये एज इट इज़ रहेगा ई। फिर है म को कैसे ब्रेक करना है, म हलंत प्लस ल,
म। फिर है ली, ली को कैसे ब्रेक करेंगे, ल हलंत प्लस ई, ये बन गया इमली। ठीक है, अब अगला आपका सेकंड रूल क्या है। सेकंड रूल है कि जो अक्षर पहले से ही आधा है उसे हलंत लगाकर दिखाएंगे। अब मान लीजिए किसी शब्द के अंदर कोई अक्षर आपका पहले से ही आधा दिया गया है ना, तो उसको आपने कैसे लिखना है, जब उसका आप विच्छेद करेंगे तो उस आधे अक्षर को आपने सिर्फ हलंत लगा के लिख देना है और उसमें आपको अगले जो व्यंजन है उनको ऐड कर देना है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, पुस्तक। अब पुस्तक में पहला है पू, तो पू को ब्रेक करेंगे, प हलंत प्लस उ, बन गया प हलंत प्लस उ, पू। फिर है स, ये स आधा है, तो जब इसको हम विच्छेद में लिखेंगे तो हम ऐसे स के नीचे हलंत लगा देंगे। आपको पता है कि चाहे आप ऐसे आधा स लिखो चाहे आप ऐसे लिखो, ये एक ही बात है, लेकिन हम जब शब्द लिखते हैं तो उनमें हम हलंत कम लगाते हैं, हम आधे अक्षरों का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन जब इसका विच्छेद करेंगे तो हम हलंत लगाकर ही इसको यूज़ करेंगे। तो प हलंत प्लस उ, पू। फिर स के लिए हमने लिख दिया स हलंत, फिर त। अब इसमें आप देखेंगे कि इसमें अ क्यों नहीं जुड़ा, क्योंकि ये पहले से ही आधा है, आधी साउंड दे रहा है, इसमें कोई और साउंड है ही नहीं, इसमें स की आधी ही साउंड है, तो इसलिए हमने इसमें अ को नहीं जोड़ा। ठीक है, जब आप पूरा स लिखते हो तभी वो अ की साउंड साथ में देता है। आगे है त, त को ब्रेक कैसे करेंगे, त हलंत प्लस अ। फिर है क को कैसे, क हलंत प्लस अ, तो ये बन गया आपका पुस्तक। वैसे ही नेक्स्ट आपका शब्द है चिट्ठी, तो चिट्ठी लिखते वक्त च हलंत प्लस ई, छोटा ई है, ची बन गया, प्लस ट हलंत है, तो ट हलंत जो है उसको ट हलंत ही लिखेंगे, क्योंकि आधा ट को भी आपने शब्दों में ऐसे ही लिखा होता है, आधा ट को आप इस तरीके से नहीं लिखते हो। ठीक है, आधा ट जो है वो हलंत के साथ ही शब्द में भी यूज़ होता है, तो यहाँ पे भी वही लिख देंगे आप, ट हलंत प्लस ठ ई, ठी है, तो ठ हलंत प्लस ई, चिट्ठी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्या है जो आपको ध्यान में रखनी है बात, ए और ए की मात्रा वाले शब्दों में ध्यान रखें कौन सा ए या ए आएगा। अब कन्फ्यूज़न कहाँ पर होता है, जब आपको शब्द दिया गया है, जैसे यहाँ पे है केला। अब केला में आपको पता होना चाहिए कि ये जो मात्रा है ये ए की मात्रा है या ए की मात्रा है। ठीक है, तो ये ए की मात्रा है, तो ये है केला। अब इसको ब्रेक करेंगे, क हलंत प्लस ए। अब ए लिखने की विधि आपको पता होनी चाहिए, इसको ए बोलते हैं, और जब इसके ऊपर इस तरीके से एक बलून बन जाता है तो वो ए बन जाता है। इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, ये ए है और ये ए की मात्रा होती है, ये ए है और ये ए की मात्रा होती है। फाइन, तो केला में आप क हलंत प्लस ए, के बन गया, और ला के लिए ल हलंत प्लस आ, ला बन गया। वैसे ही मैला है, मैला में आप क्या करेंगे, म हलंत प्लस ए, क्योंकि ये ए की मात्रा है और ए को हम मूल रूप में इस तरीके से लिखते हैं, तो ये बन गया म हलंत प्लस ए, मैं, प्लस ल हलंत प्लस आ, ला, मैला। ठीक है, और यहाँ पर ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये ए की मात्रा है तो ये ए है, और ये ए की मात्रा है जिसमें 2 बलून्स बनते हैं, और ये ए इस तरीके से लिखा जाता है। तो यही आज का आपका टॉपिक था, वर्ण विच्छेद, एंड आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, बाय बाय।